बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का अफ़गानी ऑमलेट। इसको आप नाश्ते में भी ले सकते हैं और इसको लंच में भी ले सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अफ़गानी ऑमलेट एक सिंपल रेसिपी है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन में ऑयल ले रही हूँ। ये 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है और अब इसके अंदर मैं एक मीडियम साइज़ का आलू ले रही हूँ, डाल रही हूँ। ये डाइस में मैंने छोटे छोटे डाइस शेप में मैंने इस आलू को काट लिया है। तो ये इसके अंदर डाल के अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो आलू को फ्राई करना है, लेकिन इनको क्रिस्पी या फिर ऐसा ब्राउन नहीं करना। बस इसको हल्का सा मैं ऑयल के साथ मिक्स करूँगी और इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए 5 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि ये आलू जो हैं वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। तब देखें 5 मिनट हो चुके हैं, आलू सॉफ़्ट हो चुके हैं और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है अच्छे तरीके से। तो मैं इसके अंदर वो शामिल कर रही हूँ और अब मज़ीद 2 मिनट के लिए प्याज को भी हम आलू के साथ पकाएंगे ताकि प्याज भी थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाए। तो इसको मिक्स कर रही हूँ मैं और इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो ये देखिए प्याज भी सॉफ़्ट हो चुकी है थोड़ी सी। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब इसको भी मिक्स करूँगी। और टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। आप अपने हिसाब से भी, टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं नमक को। और ये 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अफ़गानी ऑमलेट में सिर्फ काली मिर्च और नमक का ही यूज़ होता है, इसमें और मसाले यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप इसमें रेड चिल्ली वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और ये काली मिर्च का पाउडर और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं मिक्स करने के बाद मैं टमाटर को भी पकने के लिए 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। तो ये देखें 2 से 3 मिनट में जो टमाटर भी हैं वो भी आप देखें कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो गए, बिल्कुल घुल गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर इसको स्प्रेड कर दूँगी अच्छे तरीके से पैन में। इसको बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर दिया है मैंने और अब मैं इसके अंदर अंडे डालूँगी एक एक करके। अंडों को बिल्कुल भी फेंटना नहीं है, मैश नहीं करना है, बस इसके अंदर डाल दूँगी मैं अंडे एक एक करके। तो ये मैंने 4 अंडे इसके अंदर यूज़ किए हैं। अंडे डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर नमक मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल किया है ताकि अंडों में भी वो एडजस्ट हो जाए। और अब मैं इसके ऊपर क्रश्ड रेड चिल्ली स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। ये फ्रेश हरा धनिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और फ्रेश कटी हुई हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। अब हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसको दोबारा से कवर करके रख दूँगी ताकि अंडे जो हैं वो भी हमारे पक जाएं थोड़े से। अब ये आपके ऊपर है कि आप अंडों को हाफ़ फ्राई रखना चाहते हैं या फिर पूरा फ्राई करना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं। तो बस ये 2 से 3 मिनट में ही बस अभी ऑमलेट रेडी हो जाएगा हमारा। इसकी फ्लेम मैंने बहुत स्लो रखी थी। तो ये देखें 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको पकने में। ये बिल्कुल रेडी है हमारा अफ़गानी ऑमलेट और बस अब इसको सर्व करें ब्रेड के साथ। ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये, बहुत मज़े का लगता है, इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना ही ये टेस्टी भी बहुत है। तो ज़रूर ट्राई करें।